नमस्कार, आदाब। मैं आप सबका फिर स्वागत करती हूँ कहानी रेहाना की ज़ुबानी में। आज की कहानी का टाइटल है खिलौना। ये जो है कुछ ऐसा हो रहा है कि दो पड़ोसी मुल्क देश की में लड़ाई चल रही है और बीच में जो है वो लोहे के तार लगे हुए हैं जिससे ये लोग एक दूसरे को देख भी सकते हैं। और ऐसा है कि ठंड भी है तो और धूप भी निकल आई है, तो थोड़ी जो सारे सोल्जर्स हैं, ज़्यादातर सोल्जर्स वो कुछ साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन एक सोल्जर, एक साइड का सोल्जर जो है वो जाग रहा है और उसको बहुत भूख लग रही है और वो बड़ा परेशान भी हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ से खाना लाऊं। ये सब के सब मेरी साइड वाले तो सब पड़े सो रहे हैं, उधर भी लोग सो रहे हैं। लेकिन उसे दिखा कि एक सामने वाला जो सोल्जर है उसका एक बैग रखा हुआ है। उसको पता नहीं कुछ ऐसा लगा कि इसमें खाना ज़रूर है। तो देखिए भूख भी क्या क्या करवा देती है। इसने तारों को कुछ ऊपर किया और ये पेट के बल रेंगता हुआ दुश्मन देश की तरफ गया और वहाँ पर उस सोल्जर का बैग उठाया और इधर उधर देख भी रहा था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा खतरा लिया। अगर कोई भी जाग गया होता उस वक्त तो इससे गोली लग सकती थी। तो खैर ये अपने पेट के बल रेंगता हुआ वो बैग लेकर आया और उसने जल्दी जल्दी वो बैग खोला और उस पे वो सबसे ऊपर ही वो डिब्बा रखा था खाने का। अरे ये तो बहुत ही खुश हुआ और इसने भक्का भक खाना खाया। उसके बाद इसने सोचा कि चलो देखो इस बैग में और क्या क्या है। तो ये टटोलने लगा। उसमें काफ़ी वो लड़ाई की चीज़ें जैसे पिस्टल, चाकू वाकू इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। कुछ खत भी थे और नीचे गया तो उसमें देखा कि कुछ हार्ड सी चीज़, कुछ सख्त सी चीज़ उसे दिखाई दी। तो उसने उसे उठाया तो वो एक लकड़ी का खिलौना था। और उस तरह का खिलौना जिस देश का ये था सोल्जर, वहाँ भी इस तरह का बच्चों के खिलौने मिला करते थे। तो उसको देखकर ना इसको बहुत तकलीफ हुई और इसे अपना बच्चा याद आया और ये रोने लगा। फिर इसने सामने देखा तो वो सोल्जर भी उठ चुका था जो सो रहा था और जिसका बैग ये लेके आया था। तो इसने वो खिलौना उसको दिखाया। तारों से तो दिख सकता था ना, लोहे के तार लगे हुए थे। उस सोल्जर ने एकदम बंदूक उठाई और उसको मारने ही जा रहा था। तो उसने हाथ से इशारा किया कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो खैर ये उसका बैग लेके और खिलौना लेके ये फिर पेट के बल रेंगता हुआ उसके पास पहुंचा। बड़ी मुश्किल से पहुंचा क्योंकि इस वक्त खतरा था। सोल्जर उड़ भी चुके थे। अगर किसी ने भी देख लिया होता ना तो इसको शूट कर सकते थे। लेकिन इसका नसीब अच्छा था कि ये वहां पहुंच गया और उसने उसको वो दिया इसका बैग, और उसमें खिलौना भी रखा हुआ था। तो उसने उससे बहुत माफ़ी मांगी और ये रोने लगा। वो भी रोने लगा क्योंकि उसको भी ये एहसास हुआ कि देखो इसने कितनी बड़ी जो है वो अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर ये यहाँ आया है, खिलौने की वजह से आया है। तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और दोनों ने शायद अपने बच्चों को याद किया। फिर ये दोनों गले भी मिले और इसके बाद इसने कहा मैं जा रहा हूँ, और ये फिर जो है वो अपने पेट के बल ज़मीन पे रेंगता हुआ वापस आया। अच्छा, इसने थोड़ी सी जगह तो पहले ही बना ली थी जो ये निकल के आया था, तो बस ये फिर अपने बॉर्डर में घुस गया। तो ये कहानी जो है वो बताती है कि इंसान इंसान से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये लड़ाइयाँ फिर भी होती हैं, क्या किया जाए।
तो अब आप ये बताइए कि ये कहानी जो है आपको कैसी लगी? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगले हफ्ते मैं फिर कोई नया किस्सा या कहानी लेकर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ।